जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदि का स्वामी बनता है वह अपने स्वामी को भूल जाते हैं। यह नियम है। मन की शुद्धता ही जीवन का श्रृंगार है। मन मैले तो सभी धर्म बेकार। क्यों चिंता करते हो? अगर लोग तुम्हें नहीं समझते वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। तुलसी साथी विपत्ति की, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुत्सत्य वर्त, राम भरोसे एक। अर्थात किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका ज्ञान या शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के हृदय का ऑपरेशन हुआ। बिल आया 8 लाख रुपया। बिल देखने के बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर डॉक्टर ने कहा, रोइए मत, मैं इसे कम कर देता हूँ। बुजुर्ग ने कहा, यह बिल तो बहुत कम है, अगर 10 लाख भी होता तो मैं देने में समर्थ हूँ। आंसू तो इसलिए आए कि जिस प्रभु ने 80 वर्ष तक इस दिल को संभाला उसने कोई बिल नहीं भेजा। आपने केवल 3 घंटा संभाला, 8 लाख रुपये। वाह रे मेरे प्रभु, आप कितने ध्यान रखते हैं हमारा। वास्तव में चतुर वही है जो भजन कर ले, अपने भाव को शुद्ध बना ले, अपनी आदत अच्छी बना ले। उन व्यक्तियों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखें, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इस इंसान नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसकी किस्मत का निर्माण कर रहा है। अर्थात अभी आप जो कर रहे हैं, जो आज करने वाले हैं, उसी का फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा ना करो और ना उसका बुरा चाहो। यदि ऐसा ना करोगे तो उसका दोष तो ना मालूम कब दूर होगा, पर तुम्हारे अपने अंदर का घृणा, क्रोध, देश और हिंसा का अवश्य स्थान मिल जाएगा। उसमें तो एक ही दोष था, परंतु तुम में 4 दोष आ जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे और उसके दोषों के नाम अलग अलग हो। हे कृष्ण भगवान, हम आपकी शरण में हैं। हे श्री हरि, हे वासुदेव, हे परमात्मा, हे हरि गोविंद, आपको बार बार नमस्कार। आप हमारे संकटों को नाश करके हमें सुख प्रदान करें। बुरे स्वभाव वाला मनुष्य जिस योनि में जाएगा वही दुख पाएगा। मरने पर भी स्वभाव साथ में जाता है। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। ना डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। इंसान कहता है ईश्वर नजर क्यों नहीं आता है, पर सच्चाई ये है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ वही साथ होता है। हमने पूछा श्याम से, जीत जाएंगे क्या इस दर्द से प्रभु? मुस्कुराते हुए श्याम ने कहा, पहले कभी हारने दिया है तुम्हें? हमेशा ये याद रखना कि दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ती है। आपको अपने निर्वाह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके निर्वाह का प्रबंध पहले से है। जिस परमात्मा ने जन्म दिया है उस पर आपका पालन करने का जिम्मेदारी है। सबके हित के भाव रखने से आपकी तो उन्नति होगी, वह स्वार्थ का भाव रखने से नहीं होगी। दूसरे का हित ना कर सको तो कम से कम इस बात का ख्याल रखो कि मेरे द्वारा किसी का अहित नुकसान ना हो जाए। हरदम यह सावधानी रखो, आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। शास्त्र ज्ञान में और योगी में यही फर्क है। शास्त्र ज्ञान का मतलब है कागज में जो लिखा है उसे जान लिया,
उसे जान लेने से जानने का भ्रम पैदा होता है, ज्ञान पैदा नहीं होता। ज्ञान तो पैदा होता है स्वयं के दर्शन से, और दर्शन की विविध योग है। शुद्धतम चेतना शुद्ध होते होते न्यू डायमेंशन ऑफ परसेप्शन दर्शन के नए आयाम को उपलब्ध होती है। जहाँ दर्शन होता है, जहाँ साक्षात्कार होता है, जहाँ हम देख पाते हैं, जहाँ हम जान पाते हैं। एक महात्मा ने किसी भक्त की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे 7 दिन के लिए पारसमणि देकर कहा, इसे छूने से लोहा सोना हो जाता है, जितने सोने की जरूरत हो बना लो, 7 दिन के बाद वह वापस ले ली जाएगी। भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब मेरा सारा दरिद्र दूर हो जाएगा, पर वह था बड़ा लालच, सस्ता लोहा बड़ी तादाद में ढूंढने लगा। जिस दुकान पर वह गया उसकी समझ में लोहा थोड़ा था और महंगा भी बहुत था। सस्ता और बहुत बड़ा ढेर ढूंढने के लालच में वह कई नगर में गया, पर उसे कहीं संतोष ना हुआ। इसी भागदौड़ में 7 दिन पूरे हो गए। मणि वापस ले ली गई और वह रत्ती भर भी सोना प्राप्त न कर सका। अधिक सयाने बनने वाले और अधिक लालची सदा घाटे में रहते हैं। हे अर्जुन, मैं स्वयं नारायण का अंश हूँ और मेरे लिए कोई कर्म बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिना आलस के कर्म करता रहता हूँ, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। कर्म के बिना जीवन शून्य है। तुम्हारे मन में अगर किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम्ही को भोगना होगा। प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे तुम प्रेम करो वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। अगर तुम्हारे प्रेम पात्र को परमात्मा ना बना सके तो प्रेम ही नहीं है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम का वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री माँ जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप में आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। अहंकार से भरा हुआ आदमी प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम में तो किसी को निकटता देनी पड़ती है। इतनी निकटता देनी पड़ती है कि वह जितने हम अपने निकट हैं उतने ही निकट वह भी हो जाता है। इसलिए अहंकारी प्रेम से भागता है और डरता है। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से नहीं छूटी। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे, संग के साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वह कभी अवसाद में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता है। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, या कृष्ण से अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। ईश्वर सदैव हमारे आसपास ही होते हैं, उन्हें ढूंढने की नहीं पहचानने की आवश्यकता है। कुछ भी अस्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितने भी खराब हो यह बदल जाएगी। आज की तकलीफ कल नहीं होगी। विश्वास करें, जैसे ही बीज उगने वाला होता है, परीक्षाएं खत्म होने वाली होती है, तभी हमारा विश्वास परम सत्ता से दूर हो जाता है। अतः विश्वास रखें। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें।
हल अवश्य निकलेगा। श्री कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जय श्री कृष्णा।